भाजपा जब आज से कुछ दिन पहले विपक्ष में थी तो हम लोगों के समर्थन में आंदोलन तक किया था इन्होंने। इनके नेता शहीद भी हुए थे, लाठियां खाई थी इनके सभी सांसदों ने, विधायकों ने। जिन शिक्षक नेताओं को आज से कुछ महीने पहले फ़ोन कर कर के भाजपा कार्यालय बुलाया जाता था, उनकी बैठक होती थी, उन्हीं नेताओं को वापस अंदर जब जाना था, ज़रूरत का वक्त था, तो उनको प्रवेश नहीं दिया जाता। तो ही वार्ता होगी, हम लोग ये दिन इंतजार करेंगे, आज छुट्टी का दिन है, सरस्वती पूजा है, इंतजार करेंगे। लेकिन इतना कह के वो लौटे और इधर लाठीचार्ज शुरू हो गया। ये लाठीचार्ज शुरू हो गया, हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये हुआ क्यों। वही वहाँ पर कोई मतलब कानूनी व्यवधान उत्पन्न नहीं होता, कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थी। और हमारे साथियों को बहुत चोटें आई, महिलाएं गिरी गंभीर रूप से, कुछ लोगों को घायल भी हो गए और इसके बाद एक भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। बड़ा मतलब कहिए कि एक आश्चर्यजनक और दुखदायी पीड़ाजनक ये घटना थी। यह कमेटी का निर्णय है, अनुशंसा है, ये सरकार का निर्णय नहीं है। अभी इस पर सरकार निर्णय नहीं लिया, तो आखिर निर्णय कब लेगी और क्या लेगी? शिक्षक यह जानना चाह रहे हैं ना। आप जो 2003, 5, 10, 15, 20 तक जो 20 साल 15 साल से बहाल है, आप एक लाइन में चिट्ठी निकालते हैं कि इनकी परीक्षा लेंगे और फेल करेंगे तो इनको हटा दी जाएगी। बिहार में नियोजित शिक्षकों का आंदोलन लगातार चल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों को देखते हुए सक्षमता परीक्षा ली जानी है, इसको लेकर कल बड़े पैमाने पर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन हुआ था। ऐसे में अब जाकर नियोजित शिक्षक लगातार कहीं ना कहीं फेरबदल की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कोई नेता सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कल एक बयान आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि हम वार्ता करेंगे और ऐसे में शिक्षकों के मुद्दे पर चर्चा कर कहीं ना कहीं समाधान निकालेंगे। अमित विक्रम है, टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, तो वहीं जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमित विक्रम जी, क्या कुछ कहिएगा? लगातार मांगे आप लोग उठा रहे हैं और कल आंदोलन हुआ था। देखिए, आंदोलन कल बहुत ही शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से हुआ। 5 बजे तक लगातार शिक्षक बैठे रहे, अपनी मांगों के समर्थन में सभा चलती रही और हम इस उम्मीद में थे कि सरकार की ओर से कोई अधिकृत प्रतिनिधिमंडल से हमारी वार्ता कराई जाएगी। लेकिन 5 बजे जाकर के हम लोग को कहा गया कि ठीक है, आपको चलिए, मुख्य सचिव साहब की वार्ता होगी। और हमारे प्रतिनिधिमंडल, जिसमें हमारे केशव जी साथी भी थे, हम लोग भी थे, वहाँ गए और जाने के बाद हम लोग को 1 मिनट भी समय नहीं दिया गया। सीधे कहा गया कि ठीक है, जो है दे दीजिए, आपका मांग पर विचार किया जाएगा, आपके विभाग को भेज दिया जाएगा। किसने कहा? सम्राट चौधरी? नहीं, ये तो मुख्य सचिव जी से जो वार्ता है, तो 1 मिनट से भी कम हम लोगों को समय दिया गया। तो समझिए, वस्तुतः कोई वार्ता ही नहीं हुई। आप बस हमारा ज्ञापन लेने के लिए बुलाए थे, वो आप ऐसे भी ले लेते। तो हम लोगों को बड़ी नाराजगी हुई और हम लोगों ने उस वार्ता को विफल माना। और उसके बाद हम लोगों के बीच जब बैठक हुई थी, राय बनी कि भाजपा जब आज से कुछ दिन पहले विपक्ष में थी तो हम लोगों के समर्थन में आंदोलन तक किया था इन्होंने। इनके नेता शहीद भी हुए थे, लाठियां खाई थी इनके सभी सांसदों ने, विधायकों ने। तो हम लोगों को लगा कि सम्राट जी आज यहीं पटना में हैं और कार्यालय में हम लोग को सूचना मिली कि वो कार्यालय में है, तो कार्यालय में जाकर के उनसे एक प्रतिनिधिमंडल बातचीत करे कि आखिर आप सरकार में है तो आप क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे, बड़ी संख्या में पहुँचे, सारे शिक्षक लोग वहाँ पहुँचे। तो हम लोगों को बंद कर दिया गया, गेट जाने नहीं दिया गया। जिन शिक्षक नेताओं को आज से कुछ महीने पहले फ़ोन कर कर के भाजपा कार्यालय बुलाया जाता था, उनकी बैठक होती थी, उन्हीं नेताओं को वापस अंदर जब जाना था, ज़रूरत का वक्त था, तो उनको प्रवेश नहीं दिया जाता। तो शिक्षक आक्रोशित हो गए, नारेबाजी हुई। तब दबाव में आकर के सम्राट जी आए। आने पर भी उन्होंने सिर्फ कहा कि 15 तारीख को आपसे वार्ता होगी, अभी आप लोग चले जाइए। इस पर भी हम लोग मान गए थे कि चलिए ठीक है, परसों ही वार्ता होगी, हम लोग ये दिन इंतजार करेंगे, आज छुट्टी का दिन है, सरस्वती पूजा है, इंतजार करेंगे। लेकिन इतना कह के वो लौटे और इधर लाठीचार्ज शुरू हो गया। हम लोग लाठीचार्ज शुरू हो गया, हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये हुआ क्यों। वही वहाँ पर कोई मतलब कानूनी व्यवधान उत्पन्न नहीं होता, कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थी। सम्राट जी ने कह दिया था, हम लोग लौटने वाले थे कि पीछे से लाठीचार्ज हो गया और हमारे साथियों को बहुत चोटें आई, महिलाएं गिरी गंभीर रूप से, कुछ लोगों को घायल भी हो गए और इसके बाद एक भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। बड़ा मतलब कहिए कि एक आश्चर्यजनक और दुखदायी पीड़ाजनक ये घटना थी कि जब शांतिपूर्ण ढंग से सब चीज़ हो रहा था, सारा बात शांतिपूर्ण हो रहा है, तो इस बीच में फिर इस तरह की घटना के अंजाम क्यों दिया गया? अमित जी, शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुई थी, विजय कुमार चौधरी से, उन्होंने क्या कहा? देखिए, विजय चौधरी जी से 1 सप्ताह पहले मुलाकात हुई थी। हमारे साथी केशव जी थे, केशव जी आपको विस्तार से उस बारे में बताएंगे और क्या कुछ हुआ आगे भी आपको थोड़ा समझाएंगे। केशव जी, क्या कुछ बातें हुई थी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी? देखिए, उस समय शिक्षा मंत्री जी से ऑथोराइज उससे कोई बात नहीं हुई थी। तो उनका यही बयान है कि यह कमेटी का निर्णय है, अनुशंसा है, ये सरकार का निर्णय नहीं है। अभी इस पर सरकार निर्णय नहीं लिया, तो आखिर निर्णय कब लेगी और क्या लेगी? शिक्षक यह जानना चाह रहे हैं ना।
आप जो 2003, 5, 10, 15, 20 तक जो 20 साल 15 साल से बहाल है, आप एक लाइन में चिट्ठी निकालते हैं कि इनकी परीक्षा लेंगे और फेल करेंगे तो इनको हटा दी जाएगी। उनका 8 साल में प्रमोशन होना था, आज 12 साल से नौकरी कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, उनका प्रमोशन नहीं हुआ। आपने कहा था कि सभी के ऐच्छिक स्थानांतरण देंगे, आज तक स्थानांतरण नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि जो आपकी अभी पेमेंट मिल रहा है यही पेमेंट वहाँ जाइएगा तो मिलेगा, तो फिर हम काहे के लिए जाएंगे। इसलिए हमारा न तो परीक्षा का विरोध है न ही सरकार का विरोध है, हमारा सरकार की पॉलिसी का विरोध है। उनका जो यह छटनी नीति है उस नीति का विरोध है कि हम परीक्षा नहीं देंगे। आखिर कब आपने लिया पात्रता परीक्षा, आपने लिया दक्षता परीक्षा, अब कह रहे हैं सक्षमता परीक्षा, कल कहिएगा निपुणता परीक्षा, परसों कहिएगा कार्यकुशलता परीक्षा। कि परीक्षा कब तक चलेगी? हमें उस पॉलिसी का विरोध है और हमारा एकमात्र है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, सभी ऐच्छिक स्थानांतरण, मैट्रिक इंडक्शन का लाभ, जो 10 से 4 स्कूल का समय है सो, पुरानी छुट्टी कैलेंडर, इन तमाम चीज़ों को लागू करे सरकार। और एक लाइन में हम कहे तो हमारा सिर्फ इतना ही मांग है, जिस मांग के लिए आज से 7 साल पहले 13 जुलाई को माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में डाकबंगला चौराहा पे लोग पिटाए थे, इनके एक साथी जहानाबाद के शहीद हुए थे, जिस मांग के लिए बस वही मांग हमको दे दीजिए, चूंकि अब आप सरकार में हैं। क्या आंदोलन भी करेंगे फिर से आप लोग? कल के वार्ता पर निर्भर करेगी। अगर सरकार हमारी बात मान लेती है, पॉजिटिव रुख अपनाती है, तो हम अपना आंदोलन बंद करेंगे। यदि नहीं मानती है या लंबा समय आश्वासन देती है कि 6 महीना 4 महीना, तो हम किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है। तमाम शिक्षक कल 2 बजे तक रुके हुए हैं, हम कल ही 2 बजे कल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी समय दिए हैं वार्ता के लिए। समय दिया है सम्राट चौधरी ने इन शिक्षकों को। ऐसे में केशव जी और अमित कुमार विक्रम थे, क्या कुछ कह रहे थे नियोजित शिक्षकों के क्षमता परीक्षा को लेकर, आंदोलन को लेकर आपने सुना है। ऐसे में कई सारी विसंगतियां हैं और इसको लेकर बिना शर्त मांगे कर रहे हैं अपनी, और यह साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि सुनना होगा। सरकार अगर नहीं सुनती है तो आंदोलन हम करेंगे। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।